से भी लूट लिए जाते हैं। और देखो किस तरीके से मेरे साथ फ्रॉड हो रहा है गाइस, देखो किस तरीके से पैसे लूटते हैं नेपाल बॉर्डर पे और मारने की धमकी भी दिए जाते हैं, मोबाइल तोड़ने की धमकी भी जाते हैं कि मेरे पैसे 200 रुपए वापस कर दिए तो बोला कि बहुत मारेंगे और तुम्हारा मोबाइल भी तोड़ करके फेंक देंगे, नहीं तो चले जाओ। मैंने कहा भैया मेरा क्या कसूर है, आपने 200 रुपए एक्स्ट्रा हमसे लूटे, मेरे पैसे वापस कर दीजिए। इस तरीके से फ्रॉड हुआ हमारे साथ नेपाल बॉर्डर पे। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, मेरा नाम है राजा और आप देख रहे हैं प्यारा सा यूट्यूब चैनल राजा ब्लॉग। दोस्तों रागिनी आज का प्यारा व्लॉग को स्टार्ट करेंगे और साथ ही साथ ये व्लॉग काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। मैं सोच रहा था कि ये व्लॉग को ना डालूं बट डालना जरूरी है। जो इंडिया से नेपाल के लिए जाते हैं तो उनके लिए व्लॉग है कि किस तरीके से पैसे एक्सचेंज किया जाता है वहाँ पे, और साथ ही साथ वहाँ पे फ्रॉड भी होता है, तो उससे बच करके रहना है। तो क्या होता है वो लास्ट में बताएंगे। तो फिर से कहते हैं आज का प्यारा व्लॉग को रागनी। जब हम हाजीपुर जंक्शन पे हैं, हमने सोचा कि रक्सौल से जैसे हम ट्रेवलिंग करके हाजीपुर जंक्शन पे आए हैं तो वहीं से व्लॉग को जो स्टार्ट कर लिया जाए। इतना इरिटेशन हो गया था भैया, और नेपाल में गए थे व्लॉग करने के लिए, जैसा कि आप लोगों ने भोजपुरी एक्टर निरहुआ सर के साथ हमारे व्लॉग देखे थे। काठमांडू से ट्रैवलिंग करने में ये होता है ना कि पहाड़ के ऊपर नीचे इलाके से ना आप अगर सफ़र करते हो तो बहुत ही ज़्यादा थक जाते हो। वो भी तो इतना ज़्यादा थक गए थे तो व्लॉगिंग करने का मन ही नहीं कर रहा था। हम सो गए थे ट्रेन में, तो सोच रहे कि हाजीपुर जंक्शन से ही व्लॉग को स्टार्ट कर लिया जाए। वहाँ पे इसलिए नहीं जाते, वहाँ पे बहुत सारा क्राउड रहता है। आप लोगों को पता है कि मैं सिर्फ फ़ोन से व्लॉगिंग करता हूँ, मेरे पास कोई सा भी माइक नहीं। देखो अभी फिर भी आवाज़ आ रहा है, इसलिए वहाँ पे व्लॉग नहीं करते। तो अभी जो हमारे पटोरी जंक्शन के लिए 2 नंबर प्लेटफॉर्म पे पाटलिपुत्रा मेमू आ रहा है। अभी हम यहाँ से घर निकलेंगे, पूरा फैमिली से मिलेंगे और क्या ही बताएं। और सुहानी के लिए गिफ्ट लेकर के आए हैं नेपाल। क्या है कि आधा 1-2 घंटा जो है ना ट्रेन लेट ही चलता है, तो हम किस्मत वाले हैं जो ट्रेन पकड़ लिया है यहाँ पे आकर के। यानी शाहपुर पटोरी के लिए रात में जो है 10 बजे ट्रेन मिलता है। कुछ आधे घंटे बाद पाटलिपुत्रा बरौनी मेमू ट्रेन आ चुकी है। और भैया दौड़ते दौड़ते हालत ख़राब, क्योंकि प्लेटफॉर्म के लास्ट वाले छोर पे खड़े हुए थे और ये जो ट्रेन है बीच में आके रुका था। दौड़ दौड़ के पकड़े हैं। तो अभी पहुँचेंगे शाहपुर पटोरी और पूरा दिन कुछ खाए पिए नहीं है, इसलिए हालत ख़राब है। घर पहुँचेंगे बढ़िया से खाएंगे, क्योंकि बाहर जितना भी खा लेते हैं ना घर जैसा लगता नहीं कि घर पे। ये है महनार जंक्शन, जैसे आप लोग देखते हो हमारा शाहपुर पटोरी हाजीपुर जंक्शन, और कमेंट करते हो कि महनार हमारा महनार जंक्शन है। ये देखो लिखा है बोर्ड वहाँ पे साइड में, देखिए। हाँ ये देख लो, ये देखो आप, ये पटोरी के जस्ट नियर पड़ जाता है, साइड में ही पड़ता है। और इससे आगे कई सारे स्टेशन भी पहुँच चुके हैं शाहपुर पटोरी। 2 घंटा लगा गाइस इस ट्रेन को यहाँ पे लाने के लिए, समझो। अभी हमें बहुत तेज़ भूख लगा है, तो अभी क्या करेंगे, हम सामने कोई रेस्टोरेंट में जाएंगे, खाना खाएंगे, और फिर उसके बाद अभी फिर से यहाँ से 2 घंटे का सफ़र करके, यानी चौर वाला रास्ता जो आप लोगों को बताया था ये खतरनाक रास्ता है यहाँ से जाने के अपने गाँव को, है ना। तो फिर बाइक से निकलेंगे और देखो कैसा सफ़र होता है, क्योंकि एक्चुअल में क्या होता है कभी कभी हम रात में ना जब बाइक नहीं होता था तो टेम्पो से चले जाते थे, बट अभी बाइक से जाएंगे तो थोड़ा तो रिस्क लेना ही पड़ेगा। देखो यहाँ पे गाड़ी लगा हुआ है और शाहपुर पटोरी हम पहुँच चुके हैं। जैसा कि आप लोग स्टेशन दिखाए कि नहीं, अच्छा दिखा दिए अभी। और ये हमारा प्यारा सा गाड़ी देखिए, इतना गंदा हो जाता है। चिड़िया देखिए इसमें वेट कर दिया, बताइए, है ना। और अभी निकलना है हमें, अभी झोला से साफ़ कर रहे थे पूरा गाड़ी को, बताओ, झोला से। और वो जो है अंकल जी वहाँ पे वो गाड़ी को देख रेख करते हैं, और ये पास में ही है, थाना पड़ जाता है साइड में, और साइड में अब बाइक लगा करके जा सकते हैं कहीं भी, है ना। कई सारे बाइक लगाए जाते हैं यहाँ पे। क्या करना है कि फैमिली डिमांड, जैसे घर पे आओ तो फैमिली के लिए कुछ ना कुछ लेकर के जाओ। तो रागनी बोले कि पनीर लेकर के आइएगा, और सुहानी बोले कुरकुरा लेके आइएगा। मम्मी का अलग डिमांड है भाई, तो चलो सब कुछ ले लेते हैं, फिर चलते हैं घर। और रास्ता इतना खतरा वाला है ना कि हम खुद डर के जाते हैं गाइस। क्या पनीर, तो अगर फ्रिज नहीं रहेगा ना तो पूरा गल जाएगा। और ये सामने होटल पड़ता है पटोरी जंक्शन के पास में। रात के बज चुके हैं 11। अभी मार्केटिंग ख़त्म हुआ है, जो बहनों का मम्मी का जो भी डिमांड थे वो लेकर के जा रहे हैं ना। और एक्चुअल में क्या होता है कि हम कहीं से आते हैं ना तो खाना बनता नहीं जल्दी, जैसे रोटी वगैरह बना दिया जाता है, तो सब्ज़ी के लिए मम्मी बोलती है कि क्या चीज़ चाहिए, तो पनीर लेकर के भी जा रहे हैं, चलो बना लिया जाएगा। और साथ ही साथ अभी जो है ना बहुत भयानक वाला रास्ता पार करेंगे यहाँ से, दिखाते हैं आप लोगों को पीछे का नज़ारा। बिल्कुल सन्नाटा हो गया, दुकान सब बंद हो गया था। छोटे छोटे बच्चे दौड़ रहे हैं क्योंकि बाराती आ चुका है, साइड में साथ शादी है, इसी वजह से छोटे छोटे बच्चे जो यहाँ पे दौड़ते रहते हैं। बाकी बिल्कुल सन्नाटा। यहाँ से अभी चौर वाला रास्ता जाएंगे तो हो सकेगा, पॉसिबल होगा तो वहाँ रुकेंगे, तब आपको दिखाएंगे वो रात में लोकेशन कितना भयानक दिखता है। जो दिन में आप लोगों को सुंदर दिखता है रात में बहुत ही ज़्यादा भयानक दिखता है। रात का माहौल कुछ ऐसा होता है, और इतने दूर दूर पे छोटे छोटे लाइट जल रहे हैं वो गाँव आने वाले पास में, क्योंकि बीच वाले रास्ते में ना हम वीडियो शूट ही नहीं कर पाए, क्योंकि कोई भी नहीं था, सिर्फ अकेले हम इस जंगल में चल रहे हैं। देखो चारों तरफ जंगल ही जंगल है, नीचे खेती है और पास में गांव आने वाला है, थोड़ी दूरी पे, है ना। इसीलिए हमने सोचा कि चलो यहाँ का थोड़ा वीडियो शूट कर लिया जाए। इतना कष्ट करने के बाद जो है रात्रि में पटोरी के रास्ते से गुजर के
अपने घर जाते हैं ब्लॉगिंग करने के बाद। बताइए, तो आप लोग को क्या करना है, आप लोग सपोर्ट करो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लो। अभी जो है थोड़ी सी दूरी पे जो गाइस गाँव आने ही वाला है, और साइड में माता दुर्गा का मंदिर और बजरंगबली जी का मंदिर साइड में ही पड़ता है, तो आप लोग को वहाँ भी दर्शन करवाएंगे। और ये देखो पीपल का पेड़ आने वाला है, देखिए ये रात का एडवेंचर है जो हमें गुजर के जाना पड़ता है। कोई भी नहीं है, देखा ना आपने, एक भी गाड़ियाँ अभी नहीं चल रही है, हालांकि बारात आ रहे जा रहे, फिर भी इधर से कोई जाते आते नहीं है। ऐसा कुछ सीन है गाइस, देख लो आप गाँव आ चुका है। देखो टर्निंग दिख रहा है बोर्ड, ऐसे टर्निंग करके हमको जाना है। देखिए माता जी का मूर्ति और हनुमान जी का मूर्ति, यही देख लो, आप लोग दर्शन कर लो गाइस। गाड़ी अचानक बंद हो गया वीडियो शूट करने के चक्कर में, ऐसा कुछ सीन हो गया। सारा कुछ सुनसान पड़ा है यहाँ पे। देखो एक कोई भैया है वहाँ पे जो बाल्टी लेकर के खड़े हुए हैं, और इधर का इलाका जो है ना पूरा चौर है, पूरा चौर ही चौर है। देख लो जब भी पानी आता है ना, ये पूरा सिंधिया गांव का नाम पड़ता है यहाँ पे, सिंधिया गांव का नाम पड़ता है, यहाँ पे पानी ही पानी पड़ जाते हैं। तो अभी क्या करते हैं, फिलहाल अब घर निकलेंगे क्योंकि अब गांव वाले रास्ते में आ गए, तो यहाँ पे हम सेफ है अच्छे तरीके। तो गाइस फिलहाल घर आ चुके हैं। रागनी आओ ले जाते हैं। हालत हो गई खराब गाइस, क्या ही बताएं। इसको पकड़ो तो ऊपर खींचो तो अटक जाता है। लो सुहानी के लिए कुरकुरे हैं, 2 जगह पनीर ले ली ना, तनका ही एक तेल। तो गाइस अभी का सीन क्या है कि मम्मी और सुहानी आराम से सोई हुई है, क्योंकि अभी पता चला हमारे पूरे गांव में जो है लाइट कटा हुआ था पूरा दिन। यानी किस रीज़न से और क्यों कटा हुआ था कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। एक्चुअल में अभी भी हम जैसे बाइक ड्राइव करके आ रहे थे ना, तो पूरा गांव एकदम अंधेरा लग रहा था। तो हम सोच रहे थे कि पूरा का पूरा गांव एक भी लाइट नहीं जल रहा है, थोड़ा सा भी नहीं, क्योंकि पूरा दिन लाइट ही नहीं तो जलेगा कैसे। अभी राखनी सवेरे बना लो ना इसको, मम्मी से पूछ लो। फ्राई करके, हाँ फ्राई करके रख दो, सवेरे बना लेना। अभी है ना बना हुआ खाना? अच्छा चोखा फ्राई करना, चावल है, दाल है। इधर मम्मी और इधर रागनी अपना पनीर बना रही है। अब सुहानी का वक्त है, अभी चैन खोल रहे थे बैग का लेकिन नहीं खोले, है ना। सुहानी का कपड़ा रहा है अल्लाह, और सुहानी का कुरकुरा। सब के सब रात में एकदम सुसु है, सब सोया हुए ना, एकदम सुस्त हो गए सब के सब। ठीक है, हाँ बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है। तुम ही ले लो कपड़ा। रात के बज रहे 12 और आपकी प्यारी बहन रागनी जो पनीर बना के फाइनली दिए। अभी हमने बोला कि सवेरे बनाना, लेकिन फिर भी हमें बना करके दिए। इधर पराठा बना के रखी थी जो हमारा फेवरेट है, और यहाँ पे चोखा जो हमारे बिहार का मशहूर है। रागनी खा लो, तुम लोग भी खा लो, इतना पराठा कौन खाएगा। तो गाइस अभी हो चुका है मॉर्निंग का टाइम, और कुछ इम्पोर्टेंट बातें आप लोग को बताऊं कि क्या हुआ था मेरे साथ नेपाल बॉर्डर पे। तो उससे पहले मैं आपको एक वीडियो दिखा देना चाहता हूँ, 2 क्लिप मैं दिखाऊंगा ऐसे एक्सचेंज करने टाइम में, और किस तरीके से पैसे एक्सचेंज किया जाता है, और चोरी छुप के हमने उस वीडियो को बनाया है। तो पहले ये देख लीजिए, फिर क्या हुआ था सारा वार्तालाप जो आपको लास्ट में पता चलेगा। ये कुछ नेपाली रुपीज़ है जो हमने इंडियन रुपीज़ से कन्वर्ट करवाया है, यानी कुछ रुपया हमें मिला है नेपाली रुपीज़ में, है कि नहीं। तो यानी दोगुना तो नहीं हो पाया, लेकिन कुछ पैसे बढ़ गए, यानी समझिए कि 1000 रुपये बढ़ गए हैं। और इसमें 500 के नोट, ये देख सकते हैं आप, ये 500 का हुआ ना भैया, ये 500 का नोट है इसके अंदर, है कि नहीं। और किस तरीके से एक्सचेंज होता है वहाँ पे वीडियो बनाना अलाउ नहीं था, बट हम कोशिश करेंगे जब उस टाइम जब हम नेपाल से लौटेंगे इंडिया के लिए, तो उस टाइम फिर चेंज करना ही होगा हमें, तब जा करके, यानी हमें जाना है आना है, रुकना नहीं है, इसलिए हमने इतने पैसे को चेंज करवा लिया। तो गाइज अभी हम आप लोग को दिखाने वाले चोरी चुपके से इस वीडियो को शूट कर रहे, क्योंकि वहाँ पे अलाउ नहीं है, मोबाइल वगैरह छीन लिया जाता है। बहुत सारी घटनाएं हो सकती है कि किस तरीके इनलीगल तरीके से जो है पैसे को एक्सचेंज किया जाता है, यानी इंडियन रुपीज़ को नेपाली रुपीज़ में, और किस तरीके से फ्रॉड किया जाता है। और चारों तरफ रोड के साइड में पैसों के गड्ढे लेकर के खड़े रहते हैं इनलीगल तरीके से, वो चीज़ आपको दिखाने वाले हैं। तो चुपके से दिखाएंगे, आप लोग ध्यान से देखते रहिए।
तो गाइस जो एरो का निशान दिख रहा है, देखो पैसा रखा हुआ टेबल पे और छाता लगा हुआ है। इनलीगल तरीके से पैसे को जो है लूटे जाते हैं। यदि अगर आप नए होंगे तो नए लोगों तो दोगुना लूटा जाता है। देखिए अभी मैं पैसे एक्सचेंज करके दिखाऊंगा, लास्ट तक है, यानी इंडिया बॉर्डर के पास तक है गाइस। ये समझ लो कि इंडिया में रक्सौल पहुँच चुके हैं। देखो दुकान में भी है। अब यहाँ से हम जो है चोरी चुपके से वीडियो को शूट करेंगे और किस तरीके से जो है पैसों को लूटा जाता है वो चीज़ें हम आपको दिखाएंगे। पैसा नहीं लेंगे का? हेलो, हाँ क्या हुआ? कौन हम आ रहे हैं। तो गए जैसे मैंने पैसा एक्सचेंज करवाने के लिए गए वहाँ पे, जो इलीगल तरीके से पैसा एक्सचेंज करते, तो भैया को मैंने फ़ोन दे दिया था और वो कॉलिंग पे कान में कैमरा लगा के बात कर रहे ताकि किसी को शक ना हो। और वो देख सकते हो सामने साइड में, ये देखो एरो दिख रहा है आप लोगों को। तो मैंने इंडियन रुपीज़ दिए और नेपाली रुपीज़ देखिए किस तरीके से एक्सचेंज किया जा रहा है और मैंने पैसा लिया वहाँ से गाइस। देखो इस तरीके से इनलीगल, ये सारा कुछ इनलीगल है। और उस टाइम एक्चुअल में क्या होता है कि मेरे साथ में फ्रॉड हो गया था, 300 रुपये एक्स्ट्रा काट लिए थे। इसी वजह से जो है हमने सोचा कि वीडियो बना करके दिखा दे। इस वीडियो का मकसद ये है कि अच्छे तरीके से आए और जितने पैसे हो सही से सोच समझ करके। देखो मैं पैसा लेकर के वापस आ रहा हूँ, देखो, और हंसते खेलते, ताकि किसी को भी यकीन ना हो कि हाँ यहाँ वीडियो शूट हो रहा है गाइस, ऐसा कुछ है। देखो मैं सोच रहा था कि ये व्लॉग को ना डालूं, कैसा लगा व्लॉग आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो फाइनली बात ये रहा कि जब मैं यहाँ से इंडिया से नेपाल के लिए गया था वीडियो शूट करने के, यानी व्लॉग बनाने के लिए निरहुआ सर के साथ, क्योंकि उनका फिल्म का शूटिंग ज़्यादातर नेपाल में ही चलता है, वो नेपाल में ही मिलते हैं। तो एक्चुअल में क्या होता है कि जब मैं यहाँ से रक्सौल निकला था और रक्सौल के पास में नेपाल का बॉर्डर पड़ता है, तो हमें अर्जेंट में जो है पैसे को एक्सचेंज करवाना था। और शूटिंग की तरफ से कॉल आया था, जहाँ पे सर का शूटिंग चल रहा था, वहाँ से सर ने कॉल किया कि भैया मेरा शूटिंग जो है ख़त्म होने वाला, आप जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी आ सको, क्योंकि मैं पैकअप करके दूसरे लोकेशन पे चला जाऊँगा। तो मैंने सर को बोला कि सर मैं जल्द ही आने वाला हूँ। और एक्चुअल में क्या हुआ कि मुझे पैसे एक्सचेंज करवाना। तो सुबह में 6 बजे वहाँ पे रक्सौल जंक्शन पे सो गया था, उतरा नहीं था, क्योंकि रात में 12 बजे ही रक्सौल जंक्शन उतर गए थे और 6 बजे जो है रक्सौल जंक्शन सुबह ही नेपाल बॉर्डर क्रॉस करने के लिए हम निकल गए थे। तो एक्चुअल में क्या हुआ था कि इंडियन रुपीज़ तो वहाँ चलता नहीं, क्योंकि नेपाली रुपीज़ में जो है पैसा को कन्वर्ट करवाना था। तो वहीं नेपाल बॉर्डर के पास में जो पुल है ना, रक्सौल और नेपाल बॉर्डर के बीच में एक पुल पड़ता है, कि आगे ही कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं जो कह सकते हो इनलीगली पैसा को एक्सचेंज करते हैं, और वो हमारे इंडिया के ही होते हैं। तो उसमें क्या होता है कि जो नए लोग जाते हैं, जिनको पता नहीं होता है कि नेपाली करेंसीज में इंडियन रुपीज़ में कितने होते हैं और इंडियन रुपीज़ को एक्सचेंज करवाएंगे तो नेपाली करेंसीज में कितने होते हैं, तो मेरे साथ भी ऐसा ही कुछ बर्ताव हुआ। तो जैसे मैं वहाँ पे गया तो हमारे जो टमटम वाले भैया होते, जो घोड़ा वाले, जो नहीं शोले फिल्म में बैठा के ले, जैसा कि अभी आप लोगों ने देखा होगा, लोगों को भी जो मिली भगत होती है कि हाँ मैं व्यक्ति को पकड़ के लाऊंगा, अगर नया होगा तो आप उसके साथ फ्रॉड करो, चीट करो, ज़्यादा पैसे लो और उसको पता भी नहीं चल सके, और हमें भी दो और आप भी रखो। तो एक्चुअल में क्या होता है कि मेरे पास ज़्यादा पैसा था नहीं, 1800 रुपये हमारे पास बचे हुए थे, और मुझे लग रहा था ना कि 1800 रुपये नेपाल में बहुत ही ज़्यादा होंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, है ना। तो जैसे मैं पैसा एक्सचेंज करवाने गया, जहाँ पे इलीगल तरीके से पैसे एक्सचेंज किए जाते हैं, तो वहाँ पे मोटे मोटे बाउंसर थे, बड़े बड़े बॉडीगार्ड थे साइड साइड से, वही लोग पैसे को एक्सचेंज कर रहे थे। तो तब मत बोलो। तो वही लोग पैसे को एक्सचेंज कर रहे थे। तो एक्चुअल में क्या हुआ कि जब हमने 1800 रुपया दिया, तो 1800 रुपया का करीबन हमारा 2800 रुपया होना चाहिए था, है ना। तो 2800 रुपया होना चाहिए था। तो एक्चुअल में क्या हुआ कि मुझे जो है 2500 रुपया दिया गया, यानी 2500, यानी कुल मिलाकर 2600 मान लो, 2500 कुछ रुपया दिया गया था। तो फिर जैसे ही मैं वहाँ से सुमो पकड़ा काठमांडू के लिए, आगे बढ़ोगे ना तो सुमो मिल जाएगा आपको काठमांडू जाने के लिए, क्योंकि वहाँ से भी जो काठमांडू का करीब 1000 रुपये किराया लगता है, यानी इंडियन करेंसी में जोड़ो तो 800 से 700 रुपये लग जाएगा। यानी मतलब कोई सा भी आपको सस्ता नहीं है, अगर नेपाल जाओगे तो सस्ता नहीं है, सब कुछ जैसा है ना इंडिया में वैसा ही है। बस कहने को यह है कि थोड़ा थोड़ा पैसा एक्सचेंज है और थोड़ा बहुत आगे पीछे है, तो ऐसा कुछ नहीं, वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा महंगाई है। तो एक्चुअल में क्या हुआ कि जैसे मैं सुमो में बैठा तो एक अंकल जी थे, उन्होंने पूछा कि बेटा आप नए हो? तो हमने बोला हाँ अंकल जी नए हैं। तो उन्होंने बोला क्या कर रहे हो? तो उनको हमने व्लॉगिंग बताया, तो वो समझ नहीं पाए। तो हम बोले कि पत्रकारिता करते हैं। तो बोले अच्छा अच्छा ठीक है। तो मतलब पत्रकारिता बोलोगे ना तो लोग ज़्यादा समझते हैं। तो उन्होंने बताया कि आप कितने पैसे एक्सचेंज करा? हमने बोला कि 1800 रुपये थे, हमने दे दिया। तो कितने पैसे दिए? हमने बोला 2500 रुपये। उन्होंने बोला कि 300 रुपये आपसे जो ठगी किया गया है वो ज़्यादा से ज़्यादा 50 रुपया रखते हैं नेपाली करेंसी में, या फिर इंडियन करेंसी में अगर उनको रखना होता
तो बोले कि जाइए एक्सचेंज करवा लीजिए, नहीं तो इतने में खाना पीना कैसे खाइएगा, फिर आपको उधर से वापस आना भी है। उस सुमो से उतर करके, पास में सुमो लगा, तो उतर करके फिर कुछ दूर आगे चल करके हम जो है गए, आगे चलकर गए और जो बाउंसर थे जो इनलीगली पैसे को एक्सचेंज करते, वहाँ पे कई सारे हैं, जैसे कि आप लोगों ने वीडियो में देखा भी ब्लॉग में। तो हम जाकर के वहाँ पे बात किया कि भैया आपने इतने पैसे काटे हैं, 200 रुपये वापस कर दीजिए, मुझे पता नहीं था, आप नए समझ करके ऐसे क्यों कर रहे हैं, ऐसा हमने बोला। तो पता है वहाँ पे सुनने का क्या मिला है चले जाओ, नहीं तो जो भी पैसे दिए ना वो भी वापस ले लेंगे, और मतलब धौस दिखाने लगे अपना, मतलब बॉडी शॉडी का, नहीं तो फ़ोन वोन छीन लेंगे, ऐसा वैसा, मतलब हमको धमकी देने लगे कि नए हो, हमने सही पैसे दिए, किसने तुमको बताया, ऐसा वैसा। तो मैं थोड़ा डर गया, हमने कहा चलो कोई बात नहीं, फिर हम कुछ नहीं बोले, वहाँ से फिर चले गए। तो फिर जब हम काठमांडू से फिर वापस आए तो हमने सोचा कि क्यों ना इस चीज़ को रिस्क समझ के उठा करके, और जो वीडियो जहाँ पे इलीगली जो पैसे को एक्सचेंज किए जाते हैं, नए लोगों को, यानी हमारे नए इंडियन लोगों को नेपाल बॉर्डर पर लूटे जाते हैं, एक तरफ से लूटना ही समझ लो, है कि नहीं, क्योंकि हमारा 300 रुपये लूट लिया गया तो ये लूटना ही समझ लो आप। तो जब लूटे जाते हैं तो इस चीज़ को हम क्यों ना अपने ब्लॉग में दिखाएं। तो भैया वहाँ पे जब गए तो सभी लोगों से हमने पूछा कि क्या यहाँ पे वीडियो शूट करना अलाउ होता है, तो उन्होंने बोला कि नहीं, इलीगल है, अगर पकड़ लिए जाओगे तो आपको फ़ोन तोड़ दिए जाएंगे या फिर आपके साथ कई सारे नुकसान हो सकते। धोलिए बर्तन। तो ऐसा हुआ था। तो फिर वहाँ पे हमारे एक भैया थे साथ में, वो भी व्लॉगर ही थे, तो उनको हमने बोला कि आप ऐसे से कैमरा पकड़ के रखना, मैं वीडियो शूट करूँगा और मैं हंसी खुशी जाऊँगा वहाँ पे वीडियो शूट। ऐसा नहीं कि हाँ उन लोगों को शक हो जाए कि मैं एक व्लॉगर हूँ या फिर यूट्यूबर हूँ तो प्रॉब्लम हो जाए। काफ़ी सारे यूट्यूबर का वहाँ पे फ़ोन जो है छीन लिया जाता है अगर पैसे एक्सचेंज वाले वीडियोज़ को बनाते हैं। तो भैया ऑटो में बैठे हुए थे, जो हमारे अपने आदमी थे, वो कैमरा को लेकर के, तब हमने जाकर के शूट किया कि हाँ इस तरीके से जो एक्सचेंज पैसे को किया जाता है। बट आते टाइम ना ठीक था, आते टाइम मैं दूसरे व्यक्ति के पास गया जिनसे हमारी जो है ना बातचीत अच्छे से बन नहीं पाई थी, उनके पास मैं नहीं गया, है ना, वो पास में ही थे। बट जो दूसरे लोगों के पास गए तो उन्होंने सही पैसा दिए, तो दूसरे लोगों के पास गए तो उनसे पैसा लिए, तो वहाँ भी ऐसा ही कुछ हुआ। वहाँ भी जो है 200-250 रुपये काट लिया गया एक्स्ट्रा। हमसे पूछा गया आप नहीं, तो हमने बोला हाँ। तो फिर हमने हंसते हंसते बोला कि भैया आपने ज़्यादा पैसे काट लिया, तो फिर चलो कोई बात नहीं। तो हमने सोचा कि इस चीज़ को ना ब्लॉग में बता दिया जाए। तो एक्चुअल में क्या होता है, हाँ भाई मुझे ऐसा लगा कि हम अपने ब्लॉग में इस चीज़ को शेयर करें और आप लोग को बताएं। तो अगर ये गलत लगता हो तो इसके लिए हाथ जोड़ करके माफ़ी मांगते हैं, क्योंकि मेरे साथ ऐसा हुआ। तो हमने सोचा कि देखो मैं एक व्लॉगर हूँ, अगर मेरे लाइफ में अगर कोई भी घटना भी होता है, मैं कहीं जाता भी हूँ, फैमिली ब्लॉग से लेकर के या फिर ट्रैवलिंग करता हूँ, तो कुछ भी होता है तो मैं सोचता हूँ कि आप लोग को ये सब सारी बातें जो शेयर करूँ। तो ऐसा कुछ अगर नेपाल बॉर्डर पे अगर आप लोग जाते हो तो मैं आप लोग को यही सलाह और राय दूंगा। मुझे लास्ट में दिया गया कि अगर आप नेपाल बॉर्डर क्रॉस करते हो तो वहाँ पे इंडियन रुपीज़ नहीं चलेंगे, मानते हैं, बट वहाँ पे कहीं भी स्थानीय बैंक पूछना, जो वहाँ के कहीं स्थानीय ग्रामीण बैंक हो या फिर रिजर्व बैंक, ऐसा कह सकते हो जैसे इंडिया में होता है, जैसे स्टेट बैंक हो गए, तो ऐसा बैंक में जाना और पैसे को एक्सचेंज करवा लेना। वहाँ पे पूरे तरीके से अच्छे तरीके से 1-1 रुपये आपको दे दिए जाएंगे एक्सचेंज के तौर पे, 1 रुपया भी काटे नहीं जाएंगे। अन्यथा अगर आप इलीगली करवाओगे तो आपके ज़्यादा से ज़्यादा आधे पैसे भी काट लिए जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि नेपाली रुपीज़ में बहुत ही ज़्यादा हो जाते हैं। और नेपाल में है ना, एक्चुअल में क्या होता है कि हमारे नेपाल जो है दिखने में खूबसूरत है लेकिन बहुत ही ज़्यादा महंगा है गाइस, बहुत ही ज़्यादा। मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। यहाँ पे अगर 200 रुपये के अगर आप जूते लोगे ना, तो वहाँ पे वही जूते जो है 1500-2000 रुपये के मिलेंगे। तो सोचो कितना फ़र्क है, ऐसा होता है। नेपाल की तरफ से देखते हैं, उनके लिए सॉरी, क्योंकि मेरे साथ ऐसा घटना होता तो हमने सोचा कि चलो व्लॉग में बता दिया जाए। तो ये सबके लिए, अगर जो नए हमारे फैमिली मेम्बर्स हो गए जो नेपाल जाना चाहते हैं तो सतर्क होकर जाए, अच्छे तरीके से जाए। बाकी नेपाल बहुत ही, वहाँ के लोग भी ऐसे बात नहीं, वहाँ के लोग बहुत ही ज़्यादा हम्बल है और सपोर्टिव है। क्योंकि नेपाल मैं सब बचपन से सोचता था कि मैं नेपाल में जाऊँ, वहाँ पे जाकर वीडियो बनाऊँ, बट मौका तो नहीं मिल पाया। लेकिन जो भी चीज़ें हमने सोचा कि व्लॉग में बता दें। तो आई होप आज के व्लॉग के लिए इतने। अगर आप चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कीजिए, बिहार समस्तीपुर से देख रहे पूरा फुल सपोर्ट कीजिए। हाथ होने लगा था दर्द, क्योंकि रात भर जो ट्रैवलिंग किया ना, इसी वजह से। और इधर साइड में जो इंस्टाग्राम का आईडी जाकर के फॉलो कर लीजिएगा अपना कीमती वक्त निकाल कर मेरा व्लॉग को देखने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। और ये व्लॉग काफ़ी ज़्यादा लेट आया है, क्योंकि हमने ये व्लॉग को लेट ही डाला है।